विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी हिंदू धर्म में भगवान गणेश के विघ्नहर्ता स्वरूप को समर्पित एक पवित्र व्रत है। ये हर वर्ष आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इसका नाम विघ्नराज गणेश जी के उस नाम से आता है जिसका अर्थ है विघ्नों को हरने वाला। ये व्रत सभी बाधाओं, शत्रुओं और जीवन की कठिनाइयों को दूर करने में सहायक माना जाता है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि इसे रखने से अपार सफलता, शत्रुओं पर विजय और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। विशेष रूप से यात्राओं, तीर्थयात्राओं या किसी बड़े कार्य की शुरुआत से पहले ये व्रत रखा जाता है क्योंकि ये मार्ग को सुगम बनाता है। ये कथा भक्ति की शक्ति, क्रोध और लोभ से मुक्ति और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास का संदेश देती है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर अपने भाइयों और द्रौपदी के साथ वनवास काट रहे थे। जीवन की कठिनाइयों और युद्ध की यादों से व्यथित होकर युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आश्विन मास की कृष्ण चतुर्थी को गणेश जी की पूजा कैसे की जाती है? इसे संकटा चतुर्थी क्यों कहते हैं और इससे क्या फल प्राप्त होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे युधिष्ठिर, ये व्रत विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहलाता है। इसका महत्व इतना अधिक है कि सभी संकट दूर हो जाते हैं, शत्रु पराजित होते हैं और राज्य की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूं जो स्वयं गणेश जी ने माता पार्वती को बताई थी। ये व्रत न केवल व्यक्तिगत संकटों को हल करता है बल्कि सामूहिक चुनौतियों जैसे युद्ध या राज्य हानि में भी सहायक होता है। ये भक्ति की शक्ति को दर्शाता है कि कैसे एक साधारण व्रत से असंभव कार्य संभव हो जाते हैं। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश से पूछा, हे गजानन, आश्विन मास में तुम्हारी पूजा कैसे की जाती है और इससे क्या लाभ मिलता है? गणेश जी प्रसन्न होकर बोले, मां, इस मास में मुझे विघ्नराज नाम से पूजना चाहिए। व्रत रखने वाला व्यक्ति भोजन से परहेज करे, काम, क्रोध, लोभ और छल से दूर रहे। पूजा के समय मेरी ध्यान में लीन होकर पूजन करे। इस दिन हल्दी और दूर्वा से हवन करने से व्यक्ति को संपूर्ण पृथ्वी का राज्य प्राप्त होता है। ये व्रत सभी विघ्नों को नष्ट कर देता है। गणेश जी ने एक प्राचीन कथा सुनाई जो इस व्रत की शक्ति को प्रमाणित करती है। ये उषा और अनिरुद्ध की कहानी है जो प्रेम, अपहरण और युद्ध से भरी है, लेकिन इसमें विघ्नराज व्रत का महत्व छिपा है। दानव राजा बनासुर की पुत्री उषा अपनी सुंदरता और बुद्धि के लिए विख्यात थी। एक रात उषा ने स्वप्न में एक युवक को देखा। वो था अनिरुद्ध, श्री कृष्ण का पौत्र। स्वप्न में अनिरुद्ध की मुस्कान, उनकी आंखों की चमक और उनकी वीरता ने उषा के हृदय को छू लिया। वो इतनी मोहित हुई कि जागने के बाद भी उसकी यादों में खोई रहती। उसकी आंखों में नींद नहीं आती, भोजन का स्वाद फीका लगता और वह दिन रात बेचैन रहती। उसकी सहेली चित्रलेखा, जो एक योगिनी और चित्रकार थी, ने उषा की व्यथा देखी और पूछा, सखी, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में उदासी क्यों? उषा ने सब कुछ बता दिया। चित्रलेखा ने कहा, मैं तीनों लोकों के जीवों के चित्र बना सकती हूं। बताओ, वो युवक कैसा दिखता था? चित्रलेखा ने देवता, गंधर्व, मनुष्य और दानवों के असंख्य चित्र बनाए। आखिरकार उषा ने अनिरुद्ध का चित्र पहचान लिया और बोली, यही वो है। हे सखी, यदि मैं इससे अलग रही तो प्राण त्याग दूंगी। चित्रलेखा, जो दानव जाति की थी और योग विद्या में निपुण, रात के अंधेरे में द्वारकापुरी पहुंची। वहां अनिरुद्ध को सोते हुए उठाया और अपनी माया से बनासुर के महल में ले आई। उषा और अनिरुद्ध का मिलन हुआ और दोनों प्रेम में डूब गए। लेकिन ये अपहरण द्वारका में हलचल मचा गया। द्वारका में अनिरुद्ध के गायब होने से कोहराम मच गया। उसके पिता प्रद्युम्न दुख से बीमार पड़ गए और दादी रुक्मिणी रो रो कर बेहाल हो गई। वो श्रीकृष्ण के पास गई और बोली, हे नाथ, मेरा पौत्र कहाँ है? यदि उसे कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। श्री कृष्ण भी व्यथित हो गए। उन्होंने यदुवंश की सभा बुलाई
और ऋषि लोमश को आमंत्रित किया। ऋषि ने ध्यान से देखा और बताया, अनिरुद्ध को चित्रलेखा ने अपहरण किया है और बनासुर के महल में छिपाया है। बनासुर शक्तिशाली है और उसके पास भगवान शिव का वरदान है। कृष्ण ने पूछा, हे ऋषिवर, क्या कोई उपाय है? लोमश बोले, आश्विन कृष्ण चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी व्रत रखो। ये व्रत विघ्नों को हरता है और विजय दिलाता है। जब बड़े बड़े योद्धा और देवता भी असहाय हो जाते हैं, तब भक्ति और व्रत की शक्ति काम आती है। ये दर्शाता है कि ईश्वर पर विश्वास से असंभव कार्य संभव होते हैं। श्री कृष्ण ने व्रत रखा। उन्होंने भोजन त्यागा, क्रोध और लोभ से दूर रहे और गणेश जी की पूजा की। चंद्रोदय पर व्रत पूरा किया। फिर वे सेना लेकर बनासुर पर चढ़ाई कर दी। बनासुर, जो शिव भक्त था, ने युद्ध ठाना। भगवान शिव खुद बनासुर की रक्षा के लिए आए। युद्ध भयंकर हुआ। तीरों की वर्षा, गदाओं की टक्कर और जादू की माया। कृष्ण ने बनासुर के हजारों हाथ काट दिए, लेकिन शिव की कृपा से वो नहीं मरा। अंत में विघ्नराज व्रत की शक्ति से कृष्ण विजयी हुए। अनिरुद्ध को मुक्त किया गया और उषा से उसका विवाह हुआ। कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, इस व्रत से मैंने बनासुर को हराया। कोई विद्वान भी इसकी महिमा पूरी तरह नहीं बता सकता। इस प्रकार विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी की कथा समाप्त होती है। ये कहानी प्रेम और युद्ध की ही नहीं, बल्कि भक्ति की विजय की है। ये व्रत सभी संकटों, चाहे व्यक्तिगत बाधाएं, शत्रु या जीवन की चुनौतियां को दूर करता है। इसे रखने से व्यक्ति को राज्य, सफलता और शांति मिलती है। पूजा विधि सरल है। दिन भर उपवास, शाम को गणेश पूजन, हल्दी दूर्वा से हवन और चंद्रोदय पर पारण। धार्मिक मान्यता है कि ये व्रत रखने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं और विघ्नों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले।